बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर खजाना कहते हैं मुआशी मामलात मुश्किल लेकिन कंट्रोल में हैं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था पीटीआई हुकूमत ने SEC पर तवज्जो नहीं दी। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें उसका हल निकालना है। हमें किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, मुल्क की मौशत को ठीक करना है। साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और हम मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़िया हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के इश्यूज को हल कर रहा हूँ, ये माजी का पाकिस्तान नहीं। मुल्क क्यों डिफॉल्ट करेगा? उनका कहना था कि 2013 में भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट कर जाएगा। डिक्टेटर IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं कर सके। नून लीग ने IMF का प्रोग्राम पूरा किया था। इसहाक डार का कहना था कि मौशत पर तजर्बे हुए, उसका जवाबदा मैं नहीं हूँ। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर की जरूरत होगी। सियासतदान पैदा किया गया जो मुल्क के गले पड़ा है। राना सना की इमरान खान पर तनकीद। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है। जो कहे मुखालफीन के साथ बैठकर बात नहीं कर सकता, जो कहता है कि मुखालफीन के साथ बैठने से बेहतर है मर जाऊं। ऐसे में क्या मामलात आगे बढ़ सकते हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है तो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था पंजाब असम्बली कोई खेल तमाशा नहीं। मुल्क की इस सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सियासतदान पैदा किया जो अब मुल्क के गले पड़ा है। इमरान खान ने नैब का बेदरीक इस्तेमाल किया। जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले खुदकुश हमले से मुतल्लिक सवाल पर वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। ये लोग कर्म एजेंसी से आए, टैक्सी किराए पर ली गई थी, टैक्सी ड्राइवर इस वाक़े में मुलव्विस नहीं था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हैंडर्स ने हमला आवर को इस्लामाबाद पहुंचाया। हदफ था इस्लामाबाद में जहां कुछ लोग इकट्ठे हों या किसी ऑफिस के सामने हमला किया जाए। उन्होंने कहा कि असले से भरी गाड़ी वाली बात दुरुस्त नहीं थी। गाड़ी जिस तरह धमाके से उड़ी उससे लगा कि गाड़ी में असला था लेकिन उसमें बारूद मौजूद नहीं था। बिलावल की इमरान खान को पार्लियामेंट में आने की दावत और ना आने पर संगीन नताइज की वार्निंग। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसा-ए-आम से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतली के लिए आखिरी वार्निंग है, वो आए और पार्लियामेंट में बैठे, नैब और इलेक्शन का इस्लाहात का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, नहीं चाहते कि ये जेल में बंद हो और इस साबिक खातून अव्वल बच्चों के साथ वहां चक्कर लगाए। लिहाजा आखिरी वार्निंग है कि वो पार्लियामेंट में आकर काम करे, वरना जिन्होंने अपना काम करना है उसे नहीं रोक सकेंगे। बिलावल का मजीद कहना था कि सिलेक्टेड को व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। अमरीकी सदर ने ही जायलों की जदोजहद ने घर भेजा है। पहली बार किसी वजीर आजम को फौज या अदालत की बजाय पार्लियामेंट ने घर भेजा है। यही जमहूरियत का इंतकाम है। मजीद उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने दानिशमंदी से जैसे परवेज मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला वैसे ही सिलेक्टेड और उसकी सहूलतकार को निकाला। बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे उनसे राब्ता कर सकते हैं। खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। ख्याल रहे कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कठपुतली को आखिरी वार्निंग है, वो पार्लियामेंट में आकर बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी के बरसी पर तमाशा लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के हसूल के लिए जरदारी और उनके फर्जंद दस्तूर और जमहूरियत पर शर्मनाक हमले के सहूलतकार बने जिसके बायस दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जरदारी और उनके फर्जंद की सहूलतकारी से सूबों को उनके वसाइल से महरूम किया जा रहा है। इजहार राय की आजादियां मसलूब की जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि सिंध के अवाम सैलाब के शिकार थे। जरदारी के हवारी सिंध का पैसा जमीरों की मंडियों में झोंकते रहे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाब से फरार में जिंदगी तलाश करने वालों को अवाम के सामने खड़ा करेंगे।
सरहद पर बाढ़ टूट रही थी, इस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि जब अफगान सरहद पर बाढ़ टूट रही थी, इस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि जब अफगान सरहद पर लगी बाढ़ उखाड़ी जा रही थी तो क्या इस वक्त उनका काम सियासी इंजीनियरिंग करना था। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। इमरान खान ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर जब बाढ़ टूट रही थी तो क्या हमें पता नहीं चला, उस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को बार बार कहा कि हमें मोहतात रहना चाहिए, दहशतगर्दी बढ़ सकती है। अब मीर अली और मेहरान शाह में तालिबान के झंडे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है, लेकिन हमारे पास एक और जंग लड़ने का पैसा नहीं। ISI एक मुनज़्ज़म और बासलाहियत इदारा है, उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय एहतसाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सौराब समेत बलूचिस्तान भर में महंगाई का जिन बेकाबू, गरीब शहरी अशिया खुदनोश समेत जरूरियात के लिए परेशान। किलो आटे का थैला 2500 तक पहुंच गया। 20 रुपए 130 बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में आटा फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखनामे पर आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं। लोगों ने हुकूमत से आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। पहला बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट के फाइनल मैच में लाहौर डिवीजन ने गुजरात डिवीजन को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सदर पंजाब कबड्डी एसोसिएशन बशारत राजा और आरिफाला की मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां सुल्तान महमूद थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इम्तियाज अहमद खींची, मियां इमरान राना सरवर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी ताहिर वहीद जट, जनरल सेक्रेटरी पंजाब कबड्डी एसोसिएशन और मियां अरसलान सुल्तान नायब सदर पंजाब कबड्डी एसोसिएशन मेहमानाने असासी थे। फाइनल मैच के इख्तिताम पर मियां सुल्तान महमूद ने विनर टीम को 3 लाख रुपए बमा ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा। इसके साथ साथ बेहतरीन खेल पेश करने पर राना शाजल को मोटरसाइकिल बतौर इनाम। अब रुख करते हैं चिश्तियां का, जहां पर चिश्तियां शहर डाकुओं के रहमो करम पर गुज़श्ता रोज चिश्तियां में एक ही दिन में 2 डकैती की वारदात। चिश्तियां में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियां शहर डाकुओं के रहमो करम गुज़श्ता रोज एक दिन में डकैती की 2 वारदातें। बहावलनगर रोड फारूक आयरन स्टोर पर मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर आयरन स्टोर के मालिक से 2 लाख रुपए के करीब नकदी और दूसरी मिल रोड पर खाद डीलर से 5 लाख रुपए लूट कर डाकू आसानी फरार हो गए। डकैती की फुटेज रॉयल एशिया न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 2 नकाबपोश मुसल्लह डाकू ने कैसे दुकानदार को गन पॉइंट पर नकदी से महरूम कर दिया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही कार्रवाई का आगाज कर दिया। किसान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो फातिमा भुट्टो की पैरोकारों ने करप्ट असिस्टेंट मुख्तियारकार इम्तियाज कामलानी के खिलाफ 12 रोज से मुसलसल जारी एहतजाज की क़यादत लाला बरकत अली मीरजत मोहम्मद जान बरूही एजाज बुलेदी लाला बशीर खोसो आरिफ गोपान की क़यादत में जना बाग से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हम सेशन जज कंबर से मुतालबा करते हैं कि सलाह मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए और करप्ट राशि चोर असिस्टेंट मुख्तियारकार इम्तियाज कामलानी को गिरफ्तार किया जाए। ठेंगी पिपली रोड पर चक नंबर 44 WB के करीब करना से लोड ट्रैक्टर वाला पिपली की तरफ जा रहा था कि पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल नंबरी AFT 3914 होंडा CD 70 पर सवार एक बंदा 2 खवातीन ट्रैक्टर ट्रॉलर की क्रॉस करने लगे तो मोटरसाइकिल का टायर फिसलने से गिरा तो लोडर ट्रॉली ने कुचल डाला। जैसे एक खातून की बोटी बिखर गई। दूसरी खबर खातून की टांगे और बाजू टूट गई, बुरी तरह जख्मी हो गई, जबकि मोटरसाइकिल ड्राइवर महफूज रहा। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। याद रहे कि इस रोड पर ट्रॉली गिरना बंद करने के लिए मौजूद इलाका ने DCO विहाड़ी को 20 रोज कबल एक दरख्वास्त गुजारी थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मज़कूरा रोड पर 300 मन वजन की इजाजत है, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉलर वाले 800 से 1400 मन तक लोड लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से इस रोड पर दर्जनों लोग लुक़माए अजल बन चुके हैं और बेशुमार लोग अपनी कीमती ज़ाया करके माजूर हो चुके हैं। लेकिन DC बिहाड़ी ने इस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना की। इंसामिया बिहाड़ी की इस लापरवाही की वजह से आज एक और खातून जान की बाजी हार गई और एक खातून अपनी कीमती अज़ा खो बैठी। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। है चिश्तियां से, जहां वक्फे से जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। महंगाई के हाथों पहले से परेशान ताशों के कारोबार गैर एलानिया लोड शेडिंग से मजीद मुतासिर। चिश्तियां के लोगों का हुकूमत वक्त से लोड शेडिंग फिलफौर खत्म करने का मुतालबा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क।